बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं सब लोगों के। और आज हम बना रहे हैं ताहिरी, जो कि बहुत ही फेमस डिश है। और आम तौर पे जो है वो लोग ताहिरी को पुलाव की तरह बना देते हैं, लेकिन हम बनाएंगे कराची स्टाइल की। इसको आलू वाले चावल भी कहा जाता है। और इसमें हम डालेंगे मटर, यानी ये मटर वाली ताहिरी तैयार होगी। बहुत झटपट तैयार होती है। खिले खिले से चावल हैं, आपके सामने देख लें। और मज़ेदार आलूओं के साथ जो है इसको तैयार किया जाता है। इसमें हमने लिया आधी प्याली के करीब ऑयल। और ऑयल में हम डालेंगे कुछ खड़े मसाले, जैसे कि तेज़पत्ता मैंने एक डाला है, इसके अलावा एक बादियान का फूल डाला है। एक स्टिक डालेंगे हम दालचीनी की छोटी सी, और इसके अलावा एक बड़ी इलायची डालेंगे। कुछ दाने हम डालेंगे लौंग के। आधी चमची मैं डालूंगी इसके अंदर काली मिर्च साबुत वाली, यानी आधी टीस्पून। इसके अलावा हम डालेंगे इसके अंदर शाज़ीरा 1 टीस्पून। और अगर आपके पास शाज़ीरा नहीं है, यानी काला ज़ीरा नहीं है, तो आप सफ़ेद वाला ज़ीरा भी डाल सकती हैं। काले ज़ीरे से ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे एक दरमियानी प्याज, जिसको मैंने स्लाइस करके डाला है। और प्याज को हम हल्का सा कलर लेकर आएंगे। ठीक है, कच्ची प्याज यूज़ नहीं करनी है इसके अंदर। प्याज के ऊपर एक अच्छा सा कलर आ जाए, जलना नहीं चाहिए, बस अच्छा सा आप इसको फ्राई कर लें। जब प्याज के ऊपर कलर आ जाए तो फिर इसके अंदर हम डाल देंगे आधा गिलास पानी। उससे क्या होगा कि इसका प्रोसेस रुक जाएगा, कुकिंग का प्रोसेस, और प्याज जो है वो जलेगी नहीं। और इसका एक प्यारा सा कलर जो है वो बरकरार रहेगा। अब इस पानी के अंदर हम डालेंगे कुछ ड्राई मसाले, जैसे कि लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। ये 3 मसाले जाएंगे। हल्दी और लाल मिर्च मैंने डाली है 1-1 टेबल स्पून, और नमक डाला है 1 टीस्पून। ठीक है, अब हमने इस मसाले को भूनना है, काफ़ी अच्छे तरीके से भूनना है, ताकि हल्दी का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। मज़े की बात यह है कि जो हम ताहिरी बना रहे हैं इसके अंदर ना तो टमाटर इस्तेमाल होंगे और ना ही दही इस्तेमाल होगा, मगर इसका फ्लेवर इतना ज़बरदस्त तैयार होगा कि आपको बिरयानी भी भूल जाएगी, पुलाव भी भूल जाएगा। ये इतने मज़े के होते हैं। और मटर आपको पता है सीज़न में आए हुए हैं, तो मटर डालने से इसका मज़ा जो है वो दुबाला हो जाएगा। अब इसके अंदर मैंने हाफ़ केजी डाले हैं आलू। और आलू हमने डाले हैं बड़ा साइज़ के, यानी एक आलू के मैंने 2 टुकड़े कर दिए। अगर ज़्यादा बड़ा आलू है तो 3 टुकड़े कर लें। लेकिन ये है कि ताहिरी में आलू जो है ना वो बड़े अच्छे लगते हैं। जिस तरह पुलाव की बोटियाँ होती हैं ना गोश्त की, बड़ी बड़ी अच्छी लगती हैं, इसी तरह ताहिरी में आलू जो है वो बड़े डाले जाते हैं। तो ये मैंने आलू डाल दिए हाफ़ केजी, और हाफ़ केजी मैं इसके अंदर डाल दूँगी मटर। और ये फ्रेश मटर है, फ्रोज़न नहीं है। अगर आपके पास फ्रोज़न है तो आप फ्रोज़न भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी, और उसके बाद मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढक देंगे हम, ताकि मटर और आलू जो हैं वो थोड़े से गल जाए और मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। ठीक है, इस तरह से जब उबाल आ जाएगा तो अब हम इसके अंदर डालेंगे, मैं ले रही हूँ 2 कप चावल, तो उसके लिए मैं इसमें डालूँगी 3 कप पानी। ठीक है, 4 कप नहीं डालेंगे पानी, 3 कप पानी डालेंगे, क्योंकि चावल को हमने भिगो के रखा हुआ था। अगर आपने भिगो के नहीं रखा हुआ है तो फिर चावल के मुताबिक जो है वो पानी डबल डाला जाता है। इस स्टेज पर आपने इसमें नमक भी चेक कर लेना है। अगर नमक हल्का लग रहा है तो फिर नमक आप थोड़ा सा इसमें डाल दें, क्योंकि जब भी चावल बनाए जाते हैं तो पानी में नमक थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए। जब पानी में जोश आ जाए तो बस फिर इसके अंदर हमने राइस को शामिल कर दिया है। उसके बाद हल्के हाथ से आप इसको मिक्स कर लें, ताकि चावल टूटे ना। और उसके बाद फिर जब पानी ड्राई हो जाएगा तो हम इसको दम पे डाल देंगे। और अगर इस स्टेज पर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये देखें पानी इसका ड्राई होना शुरू हो गया है। जब अच्छे से सारा पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं रख दूँगी इसको दम पर। और दम पर हम रखेंगे इसको 10 मिनट के लिए। और उसके बाद हमारी मज़ेदार ताहिरी तैयार हो जाएगी, जिसको आप चटनी और रायते के साथ सर्व करें, इंजॉय करें। सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है, ज़रूर एक दफ़ा बनाइएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और ये है इसका फ़ाइनल लुक, ज़बरदस्त सा। ये लो आपके चावल जो हैं वो तैयार।